Hello everyone. So, in today's session, we are going to discuss about the chapter evolution. Trust me, this is going to be a very interesting chapter, and I'm 100% sure that you people are going to love this chapter, right? The chapter name is what? The chapter name is evolution. So, I give you 10 seconds. Those who have not taken out their notebooks and pens, I request them to take out their notebooks and pens and align with me and write along with me. चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. खूबसूरत तरीके से हम इसे शुरू करेंगे, बहुत मज़ा आएगा. हमें स्टार्ट कर रहे हैं. एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, किस तरह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, सब चीज़ें हम पता करेंगे. राइट? Exactly. So, how much is visible to you? I need to check it out so that I don't write at a position where you people can't see. Wait. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर. एंड चैप्टर का नाम है क्या बच्चे? एवोल्यूशन. तो ध्यान से सुनिएगा. तो एवोल्यूशन में हुआ क्या था, पहले तो ये समझो. मतलब सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि यूनिवर्स कैसे बना था. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स समझना है आपको. क्या समझना है? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स. एक्चुअली था क्या बच्चे? देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन. ठीक है, एक एक्सप्लोजन हुआ था. ठीक है, एंड जब वो एक्सप्लोजन हुआ था ना, तब हम मानते हैं कि अब टाइम शुरू हुआ. ठीक है, अब टाइम जो है वो शुरू हुआ. ठीक है, तो देयर वाज सम एक्सप्लोजन. इतना बहुत बड़ा सा एक क्लाउड था. किसका? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस. एंड ना ये बहुत ज़्यादा हॉट था. तो इसमें ना एक्सप्लोजन हुआ. ठीक है, एंड ये जब एक्सप्लोजन हुआ तब उससे वहां पे हमने बोला टाइम इज इक्वल टू 0. अब हमारा टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन जो है ये कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स अगो. इसीलिए हम बोलते हैं कि 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था. बेसिकली हुआ क्या था? इसे क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस था. इस तरह से वो क्लाउड जो था वो टूट गया था डिफरेंट पार्ट्स में. इन सबको हमने बोला था गैलेक्सीज. ठीक है, एंड फिर उसके बाद में ये गैलेक्सीज फर्दर टूट के सारे क्या है? डस्ट एंड गैस के क्लाउड हैं. देयर इज नथिंग सॉलिड इन इट. ठीक है, ये फिर से क्या कर गया? इट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, मतलब गैलेक्सी से अब क्या बन चुके हैं? प्लैनेट्स. ठीक है, प्लैनेट्स बन चुके हैं. मतलब सपोज दिस इज आवर अर्थ. दिस इज आवर अर्थ. तो यूनिवर्स कब बना था? यूनिवर्स का बनना मतलब जब ये धरती नहीं, जब ये डस्ट एंड गैस का क्लाउड फटा, तब हमने बोला यूनिवर्स बन गया. यूनिवर्स में अभी सिर्फ गैलेक्सीज थी. तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स अगो. अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हुआ क्या था बच्चे? एक डस्ट एंड गैस के क्लाउड में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग. एंड उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई थी. ये अभी क्या है? गैसेस है. आज के टाइम पर अर्थ इज नॉट अ गैस. वो कैसे सॉलिड में कन्वर्ट हुई अभी बात करते हैं. तो ये गैसेस का क्लाउड था. ये भी गैसेस के छोटे थे, है ना, बॉल्स टाइप. तो अभी बट ये गैलेक्सीज थी. जैसे हमारी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सीज. उस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है. ठीक है, और हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में ही बहुत सारे सोलर सिस्टम है. एंड वी आर पार्ट ऑफ वन सोलर सिस्टम. एंड उसमें भी बहुत सारे प्लैनेट्स है. एंड उसमें से एक प्लैनेट हमारा है अर्थ. सो अर्थ इज लाइक अ स्मॉल डॉट इन द इंटायर यूनिवर्स. यूनिवर्स में क्या है बच्चे? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ.
यूनिवर्स में क्या था बच्चे, यूनिवर्स में क्या होता है बच्चे, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। हमारी कौन सी है, मिल्की वे। एंड उन गैलेक्सीज के अंदर क्या होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। एंड उन सोलर सिस्टम के पास क्या होता है, प्लैनेट होते हैं। सोलर सिस्टम के पास होते हैं प्लैनेट होते हैं। तो जैसे ही डस्ट एंड गैस का क्लाउड जो है वो टूट गया, तो पहले वो गैलेक्सीज में टूटेगा, फिर ये फर्दर गैलेक्सीज टूटकर प्लैनेट बना देंगी। तो आप बोलोगे हाँ, मतलब सॉरी, ये गैलेक्सीज फर्दर टूटकर सोलर सिस्टम बना देंगी एंड फिर ये फर्दर टूटकर छोटे छोटे प्लैनेट्स बना देगी, है ना। ये बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब इनमें से ना गरम गरम हवाएं निकल रही, गरम गरम लावा निकल रहा है गैसेस में से ना, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म है कि सब कुछ गैसेस की फॉर्म में है, सब कुछ किस फॉर्म में है, गैसेस की फॉर्म में है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एवरीथिंग इज इन गैसियस फॉर्म एंड इट इज टू हॉट। सब कुछ क्या है मेरे बच्चे, गैसेस की फॉर्म में है। क्यों है, इसका एकमात्र रीजन ये है कि टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चे, धीरे 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 से, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब देखो, अगर आप जैसे आप नहाने जाने वाले हो भी, ठीक है, तो आपने ना पहले से अपने पानी को ना गर्म कर लिया, मतलब गीजर चला के ना अपनी बकेट के अंदर ना पानी भरे जा रहा है भरे जा रहा है भरे जा रहा है, एंड आप अंदर बैठे हो अपने रूम में, यू आर सिटिंग वेयर इन योर रूम, ठीक है, इधर पानी भरा जा रहा है, आपको पता चला यार पानी ना पूरा भर चुका है, तो आप रूम से उठकर वॉशरूम जाए, आपने टैप बंद कर दी, अब ये पानी आना जो हो गया है बंद हो गया है, ठीक है, और इसमें आपका क्या है, हॉट वाटर है। बट आपको लालच आ गया, आप अपने रूम में वापस चले गए फ़ोन देखने, रूम में वापस चले गए, 10 मिनट लगा दिए तुमने रूम में, ठीक है, फिर तुम्हें याद है ओह मेरा तो पानी गर्म था, तुम वापस गए, तुमने क्या देखा, पानी ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया। कैसे ठंडा हुआ, वो हीट कहाँ गई, वो हीट कहाँ गई, हीट कहाँ गई, हीट लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा था, मतलब नहीं समझ में आया ना, बताते कोई बात नहीं। मतलब कि जब ये हमारे पास में एक डस्ट एंड गैसेस का क्लाउड था, ये हमारे पास में डस्ट एंड गैसेस का क्लाउड था, और ये क्लाउड जो है इसने टूटकर बहुत सारी गैलेक्सीज बना दी। इन गैलेक्सीज ने टूटकर क्या बनाया, क्या बनाया, सोलर सिस्टम बना दिए। इन सोलर सिस्टम ने फर्दर टूटकर क्या बना दिया, प्लैनेट्स बना दिए। तो ये क्या है, गैलेक्सीज, एंड यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ गैलेक्सीज। सो यू कैन से कि जब ये गैलेक्सीज बनी तो मतलब यूनिवर्स बना, ठीक है। ये है हमारे सोलर सिस्टम और ये है हमारे प्लैनेट्स। अब अभी इनका टेम्परेचर बहुत हाई है एंड ये सारी गैसियस फॉर्म में है। अब धीरे धीरे अब हम सिर्फ एक प्लैनेट को देखते हैं, लेट्स फोकस ऑन अर्थ। अब हम सिर्फ अपना फोकस पूरा अर्थ पे ले आते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। तो जब अर्थ नई नई बनी थी 4.5 बिलियन ईयर अगो, जब हमारी अर्थ नई नई बनी थी, अर्थ वॉज फॉर्म्ड, उस टाइम पर वो अर्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। अर्थ वॉज अ वेरी 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 हॉट।
कैसी थी ये, बहुत ज़्यादा गर्म थी, इतनी गर्म थी इसमें से गरम गरम लावा निकल रहा था। लावा मतलब बेसिकली वो भी गैसियस फॉर्म में था, मतलब हॉट हॉट गैसेस, ठीक है। अब धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस जो थी ना बच्चे, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस ये बेसिकली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंडर आ गई। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ये कंडेंस हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन तो मोस्ट ऑफ इट एस्केप, बट जो बची थी तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है इट कंडेंस्ड अंडर दी अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ के जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसके ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर ये दो गैसेस जो थी वो कंडेंस हो गई और उन्होंने वो बना दिया सरफेस, लैंड, सॉलिड, ठीक है। अब देखो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दिखेंगी, बट आपकी एनसीईआरटी में जो है वो दैट आई टोल्ड यू, ओके। आपको अगर आप इस बिग बैंग, इस सारे को क्या बोलते हैं, बिग बैंग, अगर आप इस बिग बैंग को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करोगे तो यू विल स्पेंड द इंटायर टाइम इन दिस चैप्टर एंड यू विल बी सो फ्रस्ट्रेटेड इन द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ। यू नो दिस बिग बैंग इज नॉट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। हमें नहीं पता है कि क्या सच में बिग बैंग हुआ है या नहीं हुआ है। लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, उनमें से ये बिग बैंग वाली थ्योरी लोगों को पसंद आई तो उन्होंने एनसीईआरटी में डाल दी। समझ में आया? बेसिकली दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, बिग बैंग। हमें नहीं पता कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। लोगों ने और भी बहुत सारी थ्योरीज दी थी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट बिग बैंग वाज लाइक हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। हमें नहीं एक्चुअल में सीरियसली बताऊं तो वी डोंट रियली नो कि गैसेस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हुई, बिकॉज उस टाइम पर कोई था ही नहीं जो उसको देख पाए या उसके बारे में लिख पाए या उसकी पिक्स खींच पाए, है ना। वो तो उस टाइम पर तो तभी धरती बन रही थी ना, कोई लोग तो थे नहीं, है ना। तो बिग बैंग में वो कैसे बना, क्यों बना, दिस ऑल इमेजिनेशन कि ऐसा हुआ होगा। कुछ आपको जगहों पर कुछ और बताएंगे, कई जगहों पे आपको कुछ और बताएंगे। वी डोंट रियली नो अबाउट दैट, है ना। दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री दैट हैज टू बी सॉल्व्ड येट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी हैव नेवर सीन। तो अभी के लिए आप ऐसे समझो जैसा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ज़्यादा इधर उधर मत भागना। अगर आप आगे जाकर कोई ऐसा फील्ड उठाते हैं जिसमें आपको एवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाए, देन डेफिनेटली शायद आपको और ज़्यादा डिटेल में इन सब के बारे में पता चले, बिग बैंग क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी इट्स नॉट लाइक बहुत अंदर घुस के वो चीज़ अभी नहीं होगी, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी व्हाट योर एनसीईआरटी सेज। आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, आई नो इवन मोर थिंग्स कि किस तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, किस तरह से अर्थ इज सॉलिड, बट दैट्स ऑफ नॉट ऑफ योर यूज, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमारे पास में धरती के ऊपर टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो चुका है, ठीक है, एंड टेम्परेचर कूल डाउन हो चुका है एंड ये थोड़ा सा हाइड्रोजन एंड हीलियम ने कंडेंस होकर लैंड भी बना लिया है। अभी देखो आप लोग आगे समझो, मेरी बात को आगे समझो। अभी एक्चुअली में हुआ क्या था ना, ये जो हमारे पास में बहुत सारी गैसेस निकल रही थी जिसमें हमारी हाइड्रोजन एंड हीलियम भी निकली थी, उसके साथ साथ में ना और भी बहुत सारी गैसेस थी। मतलब अभी समझाती हूँ, मतलब जब ये गैसेस थी ना तो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस निकल रही थी। जब टेम्परेचर बहुत हाई था ना, कौन सी निकल रही थी, हाँ, अमोनिया थी, CO2 थी, हाइड्रोजन थी, CH4 थे, वाटर वेपर थे, हीलियम था, ठीक है। फिर ये तो बहुत ज़्यादा गैसेस जो है वो रिलीज हो रही थी। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है ये, पुराना एटमॉस्फेयर। पुराने एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेस थी जो कि इस गैसियस क्लाउड से निकल रही थी, उबल रही थी, है ना, ऐसे उबल ही रही थी। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था उस टाइम पर। तो इवन वाटर वॉज नॉट फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इट वॉज फाउंड इन गैसियस स्टेट। वाटर वॉज फाउंड इन गैसियस स्टेट, ओके, यस। तो बहुत सारी गैसेस जो थी वो यहाँ से धड़ाधड़ निकले जा रही थी। अब जब धीरे धीरे अब देखो एक्चुअली हुआ क्या था, ये वाटर वेपर वॉज इन गैसियस फेज, तो धरती के ऊपर टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, तो वाटर वेपर जब उड़े तो उन्होंने ऊपर जाके क्लाउड्स बना लिए ना। क्लाउड्स कैसे बने,
कंडेंसेशन, है ना। और यहाँ से बारिश होनी स्टार्ट हुई। मैम ये बारिश हुई कैसे? बारिश के लिए तो कंडेंसेशन था एंड टेम्परेचर वाज वेरी हाई। बेटा टेम्परेचर अर्थ पे हाई था, उसके ऊपर चली गई ना, अर्थ के ऊपर चली गई जहाँ पे अर्थ थी नहीं, इन्वायरमेंट था बस, है ना। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा हाई नहीं था, तो उसने इट मैनेज्ड टू रेन। बट जैसे ही रेन आती थी, यहाँ पे लिक्विड पड़ता था, वो पानी ऊपर उड़ जाता था, उड़ जाता था। और वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा थे, तो क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा थे। बारिश जो थी वो मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए चली थी, ठीक है। बारिश आती थी बट वो उसी टाइम पर इवेपोरेट हो जाती थी। बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कंडेंस होकर इन्होंने थोड़ा सा लैंड वाली चीज बना दी। एंड फिर क्या हुआ, ये रेन भी जो है वो लैंड पे आने लगी। मतलब अब लैंड पे पानी जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाई, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा अब घट गया था। तो लैंड के ऊपर, लैंड इज अर्थ हमारी इज नॉट एग्जैक्टली एलिप्टिकल शेप, बस उसको पानी ने उसको एलिप्टिकल की शेप दी हुई है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पानी भर गया डिचेस के अंदर, बहुत ज्यादा पानी भर गया रेन्स की वजह से हर जगह पर, ठीक है। यस, तो ये रेन की वजह से हुआ, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रेड्यूसिंग था। तो मैंने आपको अभी समझाया, अमोनिया, CO2, हाइड्रोजन, CH4। बट फिर धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन भी आनी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे वहां पर ऑक्सीजन भी आनी स्टार्ट हो गई। अब जब यहाँ पर बारिश हो रही थी ना, जब यहाँ पर धड़ाधड़ बारिश हो रही थी, हाँ, तो बिजली कड़क रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या था बेसिकली बच्चों, जब ये बिजली कड़क रही थी ना, एंड यूवी रेज भी आ रही थी, बिकॉज ओजोन लेयर तो थी नहीं, तो सन से यूवी रेज भी आ रही थी। तो हो क्या रहा था ना बच्चे, जो उस एनवायरनमेंट से इतने सारे गैसेस निकल रही थी, बिकॉज इट वाज अ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, तो उसमें से क्या निकल रहा था, एमोनिया निकल रहा था, CO2 निकल रहा था, CH4 निकल रहा था, है ना, हाइड्रोजन निकल रहा था। तो इन सब ने मिलकर अमाइनो एसिड्स बना दिए। ये आपको आगे भी डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी सीखो। अमाइनो एसिड्स जो है इन्होंने धीरे धीरे जुड़ जुड़ के यस इट इज पॉसिबल, है ना, अंडर दी लाइटनिंग यूवी रेज, इन्होंने जुड़ के अमाइनो एसिड्स बना दिए, शुगर्स बना दी, बहुत कुछ बना, ठीक है। हाँ, तो दिस इज वाज बेसिकली व्हिच वाज फॉर्म। एंड ये चीज कब हुई, ये चीज हुई बेसिकली दीज थिंग्स हैपेंड 4 billion years ago. अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर अगो। तो मैम वो 500 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ, अर्थ को ठंडे होने में भी तो बच्चे टाइम लगेगा, हाइड्रोजन हीलियम को कंडेंस होने में टाइम लगा, धरती के ऊपर पानी आने में टाइम लगा, टेम्परेचर को कूल डाउन होने में टाइम लगा। और जब वो बारिश हो रही थी एंड वो लैंड पे पानी आ गया था, तो ये चीजें बननी स्टार्ट हो गई, क्योंकि लाइटनिंग बहुत अच्छी हो रही थी। एंड लाइटनिंग के अंदर, स्पार्क्स के अंदर बहुत खतरनाक बारिश थी वो, उसके बाद कभी ऐसी बारिश हुई नहीं। लाइटनिंग और यूवी रेस के अंदर ये सब चीजें जो हैं वो जुड़कर अमाइनो एसिड, शुगर्स वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बहुत टाइम लगा इसको बनने में, है ना। इट टुक अराउंड 500 मिलियन ईयर्स। कैन यू इमेजिन, एक साल काटना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, एंड दिस इज अबाउट 500 मिलियन ईयर्स। फिर 1 बिलियन ईयर और लगा क्या बनाने में, अमाइनो एसिड को जोड़ कर प्रोटीन बनाने में। हाँ, यहां पर आप न्यूक्लियोटाइड्स भी लिख सकते हैं एक्चुअली। शुगर्स को जोड़ कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में, बेसिकली यू कैन से पॉलीसेकेराइड्स बनाने में, है ना। शुगर इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट ओनली, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ कर न्यूक्लिक एसिड बनाने में 1 बिलियन ईयर लग गया, क्योंकि ये 3 बिलियन ईयर सॉरी ये 4 बिलियन ईयर अगो हमें मिली, एंड ये 3 बिलियन ईयर अगो हमें मिली। आफ्टर 1 बिलियन ईयर
बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा था एंड बारिश कंटिन्यूअसली चलती आ रही थी अभी भी। बहुत बिलियन ईयर्स तक बारिश हुई थी, ठीक है। हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, आरएनए, डीएनए, है ना, ये हो गया हमारे पास में। अब इनको, ये हमारा हुआ 3 बिलियन ईयर अगो। फिर क्या हुआ, फिर इन सबको जोड़ जोड़ कर बना सेल, ये था 2 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो इट वाज हाउ इट वेंट, हाउ द थिंग्स वेंट ऑन। 4 बिलियन ईयर अगो हमारे पास में ये सब चीजें बनी। 3 बिलियन ईयर अगो हमारे पास में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड बना। फिर 2 बिलियन ईयर अगो हमारे पास में सेल्स बने, ठीक है। एंड दैट वाज द पॉइंट कि फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, मतलब प्रॉपर साइन ऑफ लाइफ जो था वो आया, ठीक है। तो ये जो था, इन सब का बनना वाज अ साइन ऑफ लाइफ। मतलब अगर ये सब चीजें बन रही हैं तो इवेंचुअली प्रोटीन्स बनेंगे एंड इवेंचुअली पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड सब बनेगा एंड इवेंचुअली लाइफ आएगी। सेल इज बेसिकली दी लाइफ का रिप्रेजेंटेशन इज सेल। बट सेल्स इन चीजों को बनकर मिलाकर बना है। अगर वो चीजें हमें मिल जाएं, दैट इज अमाइनो एसिड, शुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, तो अगर हमें वो सब चीजें मिल जाती हैं तो हम बोल देंगे कि दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ। तो चलिए अब आप मेरे साथ में लिखिए कि फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या था, बेसिकली कब था, आप ही बताइए मेरे को। अमाइनो एसिड्स कब आए थे, कब हुआ था ये, 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एंड फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल कब आया था, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल कब आया था, कब आया था बच्चे, 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फर्स्ट सेल कब बना था, मैक्रोमोलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ कर धीरे धीरे सेल बना था, वो कब बना था बच्चे, 2 बिलियन ईयर्स अगो। क्या आपको पूरी प्रोसेसिंग समझ में आ रही है। पहले एक एक्सप्लोजन हुआ जो कि बहुत खतरनाक था, इट इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, मतलब आप उसे इमेजिन कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी बुरी चीज इमेजिन कर लो, जो कितना भी बुरा एक्सप्लोजन इमेजिन कर लो, बट यू कैन नॉट थिंक अप टू बिग बैंग, है ना। बट ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब क्या है मेरे बच्चे, दे ऑल आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो बिग बैंग थ्योरी, ऐसा लोगों ने बोला कि लाइक देयर इज समथिंग विद बिग बैंग थ्योरी, कोई एक तरह का एक्सप्लोजन जो है वो हमें होता हुआ दिखा नहीं था, मतलब वी इमेजिन इट लाइक दैट कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो जब वो गोले बने थे बिग बैंग के थ्रू, तो वो उस टाइम पर क्या थे मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा गर्म थे, मीन्स उनका टेम्परेचर जो था वो क्या था बच्चे, टेम्परेचर जो था वो बहुत हाई था। क्या था, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई एंड टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पर सब कुछ गैसियस फॉर्म में था। एंड कौन सी गैसेस निकल रही थी वहां से, ठीक है। तो एनवायरनमेंट कैसा था, रेड्यूसिंग, गैसेस जो उसमें से निकल रही थी वो भी रेड्यूसिंग ही थी। एंड जो वाटर वेपर्स निकल रहे थे वो बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, उन्होंने कंडेंसेशन कर रेन करवाने की कोशिश की, तो कुछ टाइम तक तो ये नहीं हो पाया, मतलब वापस पानी आता रहा, इवेपोरेट होता गया, बट देन इवेंचुअली लैंड के ऊपर क्या आना स्टार्ट हो गया, वाटर। एंड ये वाटर के आने की वजह क्या थी, क्लाउड्स, एंड क्लाउड्स में क्या होती है, लाइटनिंग। इसी लाइटनिंग की वजह से क्या हुआ, हाँ, अमोनिया बना, सॉरी अमोनिया नहीं, अमाइनो एसिड्स बना, न्यूक्लियोटाइड बने, फिर इन्हीं से क्या बन गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंड इसी से क्या बन गया, सेल। ये चीज कब बनी, 4 बिलियन ईयर अगो। ये कब बना, 2 बिलियन ईयर अगो,
अगेन आई एम डूइंग अ मिस्टेक, 3 बिलियन ईयर अगो, एंड ये कब बना, 2 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एंड जब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बने या फिर जो सेल्स बने, ये सब कहाँ पे जा रहे थे, वाटर में। All these macromolecules which were formed, या फिर जो सेल्स भी बने थे, they all got deposited in water, ये पानी में आते गए, क्योंकि पानी ही तो था तब हर जगह पर। तो द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, बारिश बहुत हो रही थी ना, तो हर जगह पानी पानी था। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है वो, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है वो हमें वाटर में ही मिला था। कहाँ मिला था? वाटर में ही मिला था। ठीक है। अब लोगों ने बोला कि यार हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि अमोनिया से लाइटनिंग के अंदर मिलकर अमाइनो एसिड बन जाता है, एंड देन फर्दर लाइटनिंग करने से प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड बन के फिर सेल्स भी बन जाते हैं। हाउ डू वी बिलीव? तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हमने बोला यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। हमने क्या बोला उसे? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। बिग बैंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका आपको आइडिया भी लग चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले क्या बने? गोला बना, गोला। गोला बनने के बाद क्या हुआ? गैसेस निकली। फिर क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन हीलियम कंडेंस हुई। फिर क्या हुआ? रेन हुई। फिर क्या हुआ? लाइफ बनी। ये एक बेसिक आइडिया है, एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप अपने मन में सोचिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स क्या हुआ था, आई विल एक्सप्लेन यू। मतलब बेसिकली लोगों ने कोशिश कर देखी थी क्या ऐसा सच में कुछ होता है कि ऐसे ही कुछ बोल दिया था अपने मन में जो आया। तो यस, हम देखते हैं, चेक करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। या तो इन्होंने क्या किया, दे टुक लाइक इस तरह से इन्होंने कुछ लिया, यहाँ पर इन्होंने लाइटनिंग करवाई। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगवा दिए। ये क्या लगा दिया इन्होंने? इलेक्ट्रोड्स। इसमें अब क्या आ रही है? स्पार्क्स। बिजली कड़क रही है। स्पार्क, स्पार्क चैम्बर बोलते हैं हम इसे। हमने इसमें क्या क्या डाली हुई है? अमोनिया। साथ में क्या डाला है? CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन। किस रेशो में? 1:2। आई एम सो सॉरी, 2:1:2 की रेशियो में। ठीक है, फिर हमने यहाँ से वाटर वेपर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? ये हमने यहाँ पे वाटर का ऐसे सोर्स बनाया। यहाँ पर हम वाटर को क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉईल। ठीक है, फिर यहाँ से जो भी वेपर्स हुआ करते थे वो हमने यहाँ से निकाले एंड उनको हमने यहाँ पर पास करवा दिया। तो यहाँ से क्या जा रही हैं? वाटर वेपर्स। तो जो जो भी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हमने सोचा था कि CH4 था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर था। अच्छा, आपका सवाल हो सकता है कि मैम ऑक्सीडाइजिंग क्यों नहीं था? बिकॉज बेटा ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्ट कर जाती है, तो कभी न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड ये सब बन ही नहीं पाता, सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाता। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ऑक्सीजन। फिर हमने क्या किया? यहाँ से चीजें बनती जा रही थी, यहाँ पे रिएक्शंस जो थी वो चलती जा रही थी। एंड यहाँ पर ना हमने एक क्या कर दिया?
एक ट्यूब से कनेक्ट कर दी हमने, ऐसे ही ट्यूब कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो जो जो भी बनता जा रहा था ना वो इसमें आता जा रहा था। ये तो गैसेस थी, है ना, गैसेस तो सारी जगह पर थी, है ना, यहाँ पूरे में गैस थी, यहाँ पे रिएक्शंस हो रही थी, यहाँ पर ना जो जो बन रहा था ना वो बन के इधर आता जा रहा था, ठीक है, जो भी बन रहा था। एंड यहाँ पर हमने इसको कूल भी किया था, कंडेंसर लगाया था, ताकि जो भी आए वो ठंडा हो जाए, कंडेंस हो जाएगी, बिकॉज गैसियस फॉर्म में हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमने उसको कंडेंस कर लिया। फिर कुछ दिनों के बाद में, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता, आई नीड टू कंफर्म इट, बट यस आफ्टर अ फ्यू डेज व्हाट दे डिड, ये कंडेंस होकर यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पर सब कुछ कंडेंस्ड फॉर्म में ही था। तो यहाँ पे उन्होंने एक कलेक्टर लगा के देखा, एंड यहाँ पर उन्होंने कलेक्ट किया, कलेक्टेड दी फॉर्म द सब्सटेंस। What did they observe? उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया, उसमें उनको अमाइनो एसिड्स मिले। वाओ, मतलब उन्होंने जो भी बोला था थ्योरी देने वालों ने सही बोला था। कौन सी अमाइनो एसिड्स आप लिख सकते हैं? एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब अमाइनो एसिड्स इनको सच में मिले, ये सब अमाइनो एसिड्स इनको सच में यहाँ से मिले यार, ये सच है, हुआ है ऐसा होता है, बट स्पार्किंग के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या है? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ जाए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी मैम बढ़ सकते हैं। चलो यार बढ़ते हैं ना फिर। एक्चुअल में ना हुआ क्या था, ऐसा लोग बोलते थे, लोगों ने दी थी एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, yes, yeah, so people they gave theory of special creation. People gave theory of special creation. तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में वो क्या बोलते थे? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में वो क्या बोलते थे? सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में वो बोलते थे कि सुपर पावर, दैट इज गॉड मेड ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ। क्या बोलते थे? God made all the species on earth. God made all the species on the earth. ठीक है, हाँ जी। एंड तो भगवान आए, भगवान ने सारी स्पीशीज को धरती पे छोड़ दिया। ऐसा ही बोलते थे, कुछ भी बोल देते थे, मैं नहीं मानती इस बात को। नो एवोल्यूशन, बताओ, कहते कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। हमने बोला यार इससे ज़्यादा आप मत बोलना, हमारा दिमाग वैसे ही खराब हो चुका है, एवोल्यूशन तो हुआ है, अब हम आपको सारे एविडेंसेस देंगे, ठीक है। तो में से किसी ने बोला होगा, सोचा होगा इसने पहले नहीं पढ़ा है, भगवान ने किया है सब कुछ और एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। तो आपको मैं कुछ एविडेंसेस देती हूँ एवोल्यूशन के होने की, फिर बात करना आप मुझसे, समझ में आई? हाँ, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो वैसा हुआ था, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? You can't say like that. You can't say like that. You know? Yes. अब हमारा सबसे पहला एविडेंस ये है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। लिखो, हेडिंग लिखो, फटाफट से हेडिंग बनाओ। चलिए, तो आज हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ के अपने सेशन को एंड करते हैं।
ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में स्टूडेंट्स क्या वो बताना चाहता है, दिस इज अ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। हाउ, यू नो व्हाट हैपेंड, जब बहुत बहुत टाइम पहले, है ना, लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स बैक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो 200 मिलियन अगो ईयर अगो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब उस टाइम पे ह्यूमंस वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे सिर्फ एनिमल्स थे। ह्यूमंस तो एक बड़ी नई नई सी स्पीशीज है। सो लेट्स गो वेरी पीछे, बहुत पीछे हम चले जाते हैं, चले गए बहुत पीछे, इमेजिनेशन में पीछे चले गए, क्लोज योर आइज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। इमेजिन करो वहां पर एक ऑर्गेनिज्म था, एक फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। हाउ डू वी नो अबाउट डायनासोर, हैव वी सीन इट? नो। कैसे बताती हूँ ना, डायनासोर्स थे वहां पर, ठीक है। अब डायनासोर्स जितने मतलब डेथ तो सबकी होती है ना, तो देखो कुछ डायनासोर्स मर गए, उनके ऊपर मिट्टी आ गई, मिट्टी आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई, इतनी मिट्टी आ गई वो दिखना बंद हो गया, जमीन के अंदर धंस चुके हैं, है ना, मिट्टी उड़ती उड़ती आती रहती है ओपन एरियाज में। तब घर थोड़ी थे, है ना, गली में डायनासोर बन गया, अभी इसको उठवाओ। इट वॉज ऑल नेचुरल एट दैट टाइम बिकॉज देयर वर नो ह्यूमंस। जब से ह्यूमंस आए हैं, ब्रेन्स आए हैं, आर्टिफिशियल चीजें बहुत होने लगी हैं, तब वो नहीं होती थी, तब आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती थी। तो डायनासोर मर गया, एक डायनासोर मर गया, ठीक है, वो उसके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन हो गया, इस तरह से सॉइल आती गई आती गई आती गई, तो डायनासोर प्रिजर्व हो गया। पर जो डायनासोर की स्किन थी वो माइक्रोब्स ने खा ली, है ना, माइक्रोब्स ने खा ली, बट बोन्स डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक माइक्रोब्स ने बोन को डिकम्पोज करने की कोशिश करी, तब तक वो जमीन के बहुत अंदर तक दफन हो चुके थे। कैसे? बिकॉज ऊपर सॉइल आती जा रही थी, माइक्रोब्स अब इतना डीप तो नहीं मिलेंगे, उनको सांस कैसे आएगी, है ना। बट आप लोग एनारोबिक कंडीशन, बेटा जमीन के इतना अंदर थोड़ी आपको मिलते हैं बैक्टीरिया, सरफेस पर ही मिलते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह, जो उसको डिकम्पोज करेंगे। धरती के अंदर थोड़ी आपको कोई मिलेगा, वहां पे तो सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो जब तक वो उसकी बोन्स को डिकम्पोज करते, तब तक वो जमीन के काफी नीचे चले गए थे डायनासोर्स। तो अब हमें क्या है, अब हमें फॉसिल्स में जैसे हम बहुत ज़्यादा अंदर तक धंसते हैं, वो हमारा काम नहीं है, जिनको जानना होता है वो अंदर तक जब खोदते हैं तो उनको डायनासोर्स की बोन्स मिलती है, डायनासोर्स के स्केलेटन्स उनको मिलते हैं। कुछ स्केलेटन्स नहीं भी बचते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी डायनासोर्स मरे थे सबके स्केलेटन्स हमें इस दुनिया में मिले हैं, नो। कुछ खत्म हो जाते हैं विद टाइम, बट कुछ डिकम्पोज नहीं होते हैं, एंड जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उन सब के बारे में हम जान लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और कभी भी आपको स्किन नहीं मिलेगी उनकी, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्किन को, ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब्स बहुत इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, एंड बाय द टाइम वो बोन्स को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो जो बॉडी होती है मिट्टी के काफी नीचे चली गई होती है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत सारे केसेस में तो माइक्रोब्स ने पूरा ही डिकम्पोज कर दिया, है ना, बट बहुत सारे केसेस में वो नहीं भी कर पाया। एंड जिन केसेस में वो नहीं कर पाया तो हमें पता चल गया कि यार ये फॉसिल्स, उन्हें हमने बोलना स्टार्ट कर दिया फॉसिल्स। तो पहले तो हम जान, वो क्या बन गए हमारे लिए फॉसिल्स, जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि उस टाइम पर ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था। तो मैम ये एविडेंस कैसे है? अरे ध्यान से सुनो ना, आराम से सुनो, क्यों काले पड़ रहे हो, हैं? सबसे पहले लिखो फॉसिल्स क्या होते हैं, हेडिंग लिख लो, आई एम गोना इरेज इट। फॉसिल्स are preserved remains of hard part of organism under the soil, या फिर रॉक, है ना, रॉक ऊपर बन गया, जहाँ पर वो थे उसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने के कारण रॉक बन गया, ठीक है। तो अभी जैसे ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फॉसिल बना 200 मिलियन ईयर अगो,
फिर हमने यहाँ पे देखा फॉसिल जो कि 180 मिलियन ईयर अगो बना। ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, जस्ट टू एक्सप्लेन। फिर हमने देखा 150 मिलियन ईयर अगो, फिर हमने देखा 140 मिलियन ईयर अगो, फिर हमने देखा 100 मिलियन ईयर अगो। इस तरह से हम देखते गए। मैम आपको कैसे पता कि ये इतना पुराना है? बेसिकली होता क्या है, थ्रू सम प्रोसेसेस, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, जो आपको नहीं पढ़ना है बिकॉज इट्स नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, कि हम किस तरह से पता करते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये उस टाइम, ये उस एरा का फॉसिल है या उस एरा का फॉसिल है, बिकॉज इनमें कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, हमें पता था ये एक अलग, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये 200 मिलियन है या 180 है, नो, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बट हमें इतना पता है कि ये जैसे ये एक टाइम का फॉसिल है, एक पीरियड ऑफ टाइम का फॉसिल है, ये दूसरे पीरियड ऑफ टाइम का फॉसिल है, ये तीसरे पीरियड ऑफ टाइम का फॉसिल है, ये चौथे पीरियड ऑफ टाइम का फॉसिल है, ये पांचवें पीरियड ऑफ टाइम का फॉसिल है। वो चीजें हमें पता होती हैं। अब इसके ऊपर भी हो सकता है, मतलब और भी बहुत सारे फॉसिल्स हो सकते हैं। ये एग्जैक्ट नंबर तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट थिंग दैट हैपेंस, हम इन नंबर को इरेज भी कर सकते हैं। ऐसा लिखना बेटर रहेगा, डिफरेंट एराज, इन डिफरेंट एराज, ये फॉसिल्स जो है, ये जो सॉइल होती है ना, डिफरेंट एराज, अलग अलग एराज में हमें अलग अलग तरह की सॉइल मिलती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि, और जो इस सॉइल के अंडर ऑर्गेनिज्म होंगे तो हम कहेंगे कि ये उस एरा के ऑर्गेनिज्म है। जो इसके अंदर होंगे बोलेंगे हम सेकेंड एरा के ऑर्गेनिज्म है। नाम नहीं आपको करने एक्चुअली, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रही हूँ। ये थर्ड एरा के हैं, ये फोर्थ के, नंबर्स में बोल रही हूँ, फिफ्थ एरा के हैं। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि सेकेंड एरा वाले फर्स्ट से बहुत अलग है और फिफ्थ वाले तो फर्स्ट से बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर एवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिज्म मिलते वैसे ही यहाँ मिलते, वैसे ही यहाँ मिलते, वैसे ही यहाँ मिलते, वैसे ही यहाँ मिलते, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो हमें विद द हेल्प ऑफ पता चल गया कि जैसे जैसे अब जैसे ना, जिस ऐसा हो सकता है ना कि जिस टाइम पर वो ऑर्गेनिज्म बना था उस टाइम पर कैसी सॉइल थी, वो सॉइल से हम बता देते हैं कि उस टाइम पर ये अलग तरह की सॉइल है, ये अलग तरह की सॉइल है, मींस ये अलग पीरियड ऑफ टाइम है, ये दूसरा पीरियड ऑफ टाइम है। तो जो इस फॉसिल में है ये जो इसमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, जो इसमें हमें जो हमें इसमें रिमेन्स मिल रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, इसका मतलब है कि ये उस एरा के हैं जिस एरा में ऐसी सॉइल थी। जो इसमें मिल रहे हैं इसका मतलब है ये ऑर्गेनिज्म उस एरा का है जब ऐसी सॉइल थी। एंड सॉइल से हम बहुत कुछ पता कर लेते हैं, बट वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर थर्ड में अगर कोई मिलता है, कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म तब थे जब ऐसा एरा चल रहा था, ये फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म बदलते कैसे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज वी कॉल इट एज एवोल्यूशन। कैसे हुआ एवोल्यूशन बेटा? इट इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। वो स्पीशिएशन में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा, बट उतना डिटेल में नहीं आप समझ पा रहे हो भी, क्योंकि वो अभी आप थोड़ा सा यू विल रीड अबाउट इट इन डिटेल अगर आप आगे जाकर इसको पढ़ना चाहेंगे तो। बट अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट कि येस, एवोल्यूशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स अलग हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाट हम बोलते हैं कि ये एवोल्यूशन का ही तो एविडेंस है। अगर एवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो फिर ये वाले ऑर्गेनिज्म दे वुड हैव बीन सेम, है ना। एक आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। एक ऑर्गेनिजम्स थे, वूली मैमथ था। वो पता है क्या था, वो आइसी एरियाज में मिलते थे, मतलब जहाँ बर्फ होती है, आइस होती है ना, तो वो ऐसे एरिया में मिलते थे। तो जब वो मरे ना बच्चे, तो वो आइस के नीचे प्रिजर्व हो गए, मतलब उनके ऊपर बर्फ डिपॉजिट हो गई एंड वो बर्फ के अंदर ही रह गए। दे वर इनसाइड दी बर्फ, मतलब बर्फ मीन्स आइस के अंदर रह गए वो। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, जिस इलाके में वो थे, जिस एरिया में वो थे, है ना, जिस इलाके में वो रहते थे, जिस एरिया में वो रहते थे, वहां पर क्या थी, बहुत ठंडी कंडीशंस थी। वहां पर क्या थी, कूल कंडीशंस थी। वहां पर क्या थी, बर्फ थी, ठीक है। एंड जहां पर बर्फ होती है वहां पर कोई भी माइक्रोब एक्टिवेट नहीं होता है। जहां पर आइस होती है वहां पर कोई भी माइक्रोब अपना एक्शन नहीं दिखा पाता है। मतलब कोई भी माइक्रोब वहां पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो उसे डिकम्पोज नहीं कर सकता है। एंड इस वजह से वो जो वूली मैमथ था उसका ऑर्गेनिक मैटर भी किसी ने उसको छेड़ा नहीं। तो वूली मैमथ हमने आइसी एरियाज में से एज इट इज हमें मिला है, विद स्किन, विद एवरीथिंग, नॉट जस्ट द स्केलेटन।
क्यों? क्योंकि वो आइस वाले एरिया में रहता था, आइस वाले एरिया में उसे किसी ने डिकम्पोज नहीं किया। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ, वूली मैमथ वॉज फाउंड इन आइस एज इट इज। ये जो वूली मैमथ था ये हमें एज इट इज ही मिल गया था, विद स्किन एवरीथिंग, आईज, यू नो, एवरीथिंग वाज विजिबल। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको फॉसिल वाले में क्या समझा रही थी, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना पॉज करके। नंबर एंड टाइप ऑफ फॉसिल्स इन older फॉसिल्स, मतलब पुराने फॉसिल्स में, मतलब बेसिकली पुरानी फॉसिल्स जो हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, नंबर एंड टाइप ऑफ ओल्डर फॉसिल्स, है ना। जैसे पुराने मतलब पुराने समय काफी नीचे है, वो काफी नीचे तक धसे हुए हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ ओल्डर फॉसिल्स इज क्वाइट डिफरेंट न्यूअर फॉसिल। आज के टाइम पर हमारे पास में स्पीशीज भी ज़्यादा है एंड उन स्पीशीज की टाइप भी ज़्यादा, मतलब टाइप इन द सेंस कि ओल्डर फॉसिल्स जो है वो न्यूअर फॉसिल्स के जैसे नहीं है, उनका सिस्टम, उनका अंदर का सिस्टम, उनकी स्किन, उनके आईज नए फॉसिल्स में जो ऑर्गेनिज्म मिले हैं उनकी जैसी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ये एवोल्यूशन की वजह से ही तो हुआ है, ऑर्गेनिजम्स बदले ना, तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। एक और चीज बताती हूँ कि पुराने जो फॉसिल्स थे ना उनमें हमें इनवर्टिब्रेट्स बहुत दिखते थे, हमें वर्टिब्रेट्स नहीं दिखते थे। वर्टिब्रेट्स तो नए नए आए हैं, बट अब न्यू वाले में हमें इनवर्टिब्रेट्स तो दिखते ही हैं, बट हमें इनवर्टिब्रेट्स के साथ में अब हमें वर्टिब्रेट्स भी दिखते हैं। समझ पा रहे हो आप? इनवर्टिब्रेट्स के साथ में अब हमें वर्टिब्रेट्स भी दिखते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हमारा ना पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस जो है समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्लास में आई टीच यू एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, then I will teach you homologous and analogous structure, then I will teach you about and I will also give you its example, then I will teach you about molecular homology, then I will teach you about natural selection, then about artificial selection, then about adaptive radiation. All these topics we will be covering maybe in the next 2 classes. Okay, so thank you so much, have a good day, and yes, if you are going to sleep then have a good night. Bye bye. I hope you liked the session. Thank you so much. I hope it was worth seeing.